हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 7। तो क्वेश्चन है, फिगर 3.3 शोज अ प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। इस क्वेश्चन में जैसा देख सकते हैं कि एक ग्राफ है जिसके कि वर्टिकल एक्सिस पे आई है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टी है। तो ये आई वर्सेस टी का ग्राफ है। आई मतलब करंट वर्सेस टाइम, और इस ग्राफ के थ्रू हमें फाइंड करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। आई दे रखा है, टी दे रखा है और हमें फाइंड करना है चार्ज। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बस इसमें है कि हमें डेटा जो है ग्राफ के थ्रू हमें निकालना है, मिल रहा है। तो ये आपको पता होगा, आई के लिए हम लिखते हैं Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। अब इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम बहुत आसानी से ग्राफ से हम चार्ज को हम निकाल सकते हैं। यहाँ चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं I मल्टीप्लाइड बाई टी। तो I जो कि वर्टिकल एक्सिस पे है और T जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, अगर I मल्टीप्लाइड बाई टी करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हम इससे एरिया हम फाइंड कर लेंगे। ये जो इस अंडर इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वो I मल्टीप्लाइड बाई टी हो जाएगा। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो इसे इस तरह से सॉल्व किया गया है। द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे टाइम लिया गया है, और इस ड्यूरेशन में जो करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। पहले 0 से स्टार्ट होकर के ये 5 तक पहुँचता है और वहाँ से फिर ये कांस्टेंट 5 करंट रहता है, और ये 10 सेकेंड के लिए कंटिन्यू बना हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें चार्ज फाइंड करने के लिए द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट फ्लो इन 10 सेकेंड हो जाएगा एरिया अंडर IT ग्राफ। डेट इज़ एरिया के लिए क्या लिखेंगे, पहला जो पार्ट है वो एक ट्राइंगल है, तो हम ट्राइंगल के लिए जो एरिया लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 0 to 5, और हाइट कितना है 5। हाइट मीन्स कि करंट जो वर्टिकल एक्सिस पे है 5 यूनिट करंट है और 5 यूनिट यहाँ पे टाइम है। तो हाफ इंटू 5 यहाँ पे बिल्कुल मैथ्स का फॉर्मूला लगा देना है एरिया के लिए, प्लस 10 - 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब 10 - 5 क्यों लिया है, यहाँ पे टाइम के लिए। टाइम यहाँ तक चूँकि 0 to 5 हमने ले लिया, तो अब ये जो बचा हुआ टाइम है 5 to 10 तक, इसके लिए हम लिखेंगे कि 10 - 5 डेट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस करंट अगेन, तो कांस्टेंट करंट। तो यहाँ पे 10 - 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.5 C मीन्स कूलम, क्योंकि चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 8। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर Q इक्वल्स टू AT² प्लस BT प्लस C। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ABC, एंड सेकेंड, इफ द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन SI यूनिट आर 5, 3 and 1 respectively, find the value of current at t equals to 5 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और भी डिफरेंट है जो पिछले क्वेश्चन हमने किया है। यहाँ पे जो चार्ज हमें दे रखा है, और चार्ज एक फंक्शन है टाइम का, क्योंकि यहाँ पे चार्ज को एक फंक्शन की तरह दिया हुआ है। तो चार्ज इक्वल्स टू AT² प्लस BT प्लस C। यहाँ पे A, B, C वो कांस्टेंट है, और T जो है वो एक वेरिएबल है जो कि चार्ज इस पर डिपेंड कर रहा है। अब इतना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर से, किसी वायर से फ्लो कर रहा है किसी भी टाइम पे अगर हमें 1 सेकेंड अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो हमें Q उस वक्त कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो पता चलेगा। अगर 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, तो उसके हिसाब से चार्ज हम पता कर सकते हैं। पर हमें A, B, C कांस्टेंट नहीं पता है। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर A, B एंड C। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है कि A, B, C का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा।
तो आपको पता होगा कि जो डायमेंशन है किसी भी इक्वेशन का लेफ़्ट साइड और राइट साइड वो इक्वल होता है। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वेशन बराबर होता है, डायमेंशन होना चाहिए। तो आपने पिछली क्लास में आई थिंक 11th में पढ़ा होगा ये चीज़। तो यहाँ पे गिवन क्यू टी फंक्शन ऑफ टाइम है चार्ज का, तो ये लिखेंगे क्यू टी इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये गिवन है। अब डायमेंशन ऑफ ए क्या लिखेंगे, मीन्स कि इसका डायमेंशन जो है वो बराबर होगा किसके, क्यू अपॉन ए टी टी स्क्वायर के, क्यू अपॉन टी स्क्वायर के इसका डायमेंशन। तो क्यू का डायमेंशन 80 एम्पियर इंटू टाइम और टी का डायमेंशन टाइम स्क्वायर इक्वल्स टू, जब हमसे टी ए कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेन बचेगा वो है ए टी इनवर्स। तो डायमेंशन हो जाएगा ए का एम्पियर पर यूनिट टाइम। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो बी का डायमेंशन क्या होगा, अगेन बी के लिए डायमेंशन ऑफ बी के लिए लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी, टी मीन्स इस टर्म का टी, तो क्यू अपॉन टी। तो क्यू का अगेन हम डायमेंशन लिखेंगे ए टी एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई टाइम, ओनली टाइम, यहाँ पे टाइम स्क्वायर था, यहाँ पे टाइम है, टाइम के लिए यहाँ पे डायमेंशन है वो टी, इक्वल्स टू टी कैंसिल होने के बाद सिर्फ एम्पियर बचेगा। तो बी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर, ओनली एम्पियर। ए का डायमेंशन यहाँ पे एम्पियर पर यूनिट टाइम था, पर यहाँ पे सिर्फ ए निकल रहा है। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी बच गया सी, सी का डायमेंशन क्या होगा, सी का डायमेंशन के लिए डायमेंशन ऑफ सी इज ओनली क्यू, क्योंकि इसके साथ और कोई भी टर्म एसोसिएटेड नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ क्यू विल बी सी, तो डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू, दैट इज 80। डायमेंशन ऑफ क्यू मीन्स चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम। तो इस तरह से हम तीनों का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन एसआई यूनिट आर 5, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। अगर ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है तो करंट हमें फाइंड करना है एट टाइम टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ पे करंट के लिए हम लिख सकते हैं क्या, पहले अगर चार्ज दिया हुआ है और वो फंक्शन है टाइम का, इस तरह से एक्सप्रेशन है, तो हमें इसे करंट बनाने के लिए या करंट फाइंड करने के लिए हम इसको डिराइव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी वो क्या हो जाएगा, करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ पे इसको हम डिराइव करेंगे तो डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2at प्लस बी, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी हो जाएगा 1, प्लस सी के लिए 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे 2at प्लस बी आ गया, ये आई के लिए एक्सप्रेशन ये निकल के आ रहा है। यहाँ पे टी है, अब यहाँ पे टी के लिए हम वैल्यू रखेंगे प्लस कांस्टेंट के लिए वैल्यू रखेंगे, ये बी ए एंड बी के लिए वैल्यू रखेंगे। तो एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड करंट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि 5 यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 5, मल्टीप्लाइड बाई टी का वैल्यू लेना है 5 सेकेंड, प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 53 एम्पियर। तो इस तरह से हम चार्ज से करंट फाइंड कर सकते हैं। अगर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है या फंक्शन ऑफ टाइम के तरह दिया हुआ है, तो हम इसे डिराइव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, और जो भी कांस्टेंट का वैल्यू को पुट करते हुए हम इस तरह से निकाल सकते हैं आई का एक्सप्रेशन या आई का वैल्यू। तो ये फाइनल जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 53 एम्पियर हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।